कांग्रेस राजस्थान में अपने कार्यक्रमों में आदिवासी क्षेत्र को खास तवज्जो दे रही है। पार्टी के कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्र को केंद्र में रखकर डिजाइन किए जा रहे हैं और इसके पीछे की मंशा आदिवासी वोट बैंक को साधने की नजर आ रही है। आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में न केवल बीजेपी का दखल बढ़ा है, बल्कि भारतीय ट्राइबल पार्टी भी इस क्षेत्र में खासी सक्रिय हो गई है। साल 2018 के चुनाव में इस इलाके में जहां बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली, वहीं बीटीपी भी इस क्षेत्र में 2 सीटें जीत पाने में कामयाब रही। आदिवासी बेल्ट में ढीली होती जा रही इस पकड़ में कांग्रेस चिंतित है और यही वजह है कि पार्टी ने अपने इस गढ़ को फिर से साधने के जतन अभी से शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का स्थान उदयपुर में रखने के पीछे की भी यही वजह मानी जा रही है। वहीं चिंतन शिविर के बाद 16 मई को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेणेश्वर धाम में कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर स्थित बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों की इस स्थल के प्रति अटूट श्रद्धा है और यहाँ बड़ी सभा कर कांग्रेस आदिवासियों को साधने का प्रयास करेगी। आदिवासी क्षेत्र में खास तौर से उदयपुर संभाग के 4 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को गिना जाता है। इन 4 जिलों की सीटों के समीकरण की अगर बात करें तो बांसवाड़ा जिले में 5 में से 2 सीट कांग्रेस, 2 सीट बीजेपी और 1 सीट निर्दलीय के पास है। डूंगरपुर जिले की 4 में से 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी और 2 सीट बीटीपी के पास है। प्रतापगढ़ जिले की 2 सीटें कांग्रेस के पास है। उदयपुर जिले की 8 में से 6 सीटें बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस के पास है, यानी कि इन 4 जिलों में 19 में से 9 सीट बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 7 है और बीटीपी के पास 2 और 1 सीट निर्दलीय के पास है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले की सभी सीटें और उदयपुर जिले की 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। पिछले कुछ वर्षों से इस बेल्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत सक्रियता से काम कर रहा है और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस इस क्षेत्र में जनाधार खो रही है और अपनी इस खिसकती जमीन से चिंतित कांग्रेस अब फिर से इस क्षेत्र में सक्रिय हो रही है। पिछले दिनों भी कांग्रेस की एक बड़ी सभा इस क्षेत्र में रखी गई थी, जब कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश किया था। गहलोत मंत्रिमंडल में 2 मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और अर्जुन सिंह बामणिया इस क्षेत्र में शामिल है। अब सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की है कि इस क्षेत्र से किसी नेता को पार्टी में भी बड़ा ओहदा दिया जा सकता है। उपचुनाव के परिणामों से कांग्रेस को इस क्षेत्र में फिर से अपनी पैठ जमाने की उम्मीदें बढ़ी है और इस क्षेत्र की वल्लभनगर और दरियावत सीट कांग्रेस ने जीती थी, जबकि बीजेपी दूसरा स्थान भी हासिल नहीं कर पाई। अब कांग्रेस इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाकर फिर से अपने पक्ष में माहौल तैयार करने का प्रयास कर रही है ताकि इस क्षेत्र से लीड ली जा सके। मिशन 2023 में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए ये आदिवासी बेल्ट ही अहम भूमिका होगी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।